अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अज़ीज़। कराची के अंदर पीपल्स पार्टी ने जो कोई कुछ किया और फिर उससे पहले जो पंजाब में हुआ, मैं आपके सामने रखता हूं कि चीज़ें क्या हैं, ये सब क्यों हुआ और फिर जनरेशन्स एक दूसरे के सामने कैसे आ गई हैं। बूमर्स के सामने जो मिलेनियल्स हैं और जो जेन ज़ी है वो आमने सामने आ गई है। अभी जो अल्फ़ा है और जो बेटा जनरेशन है अभी उसने आना है, अभी वो बड़ी हो रही है। अब पहले हम बात कर लेते हैं कराची के ऊपर। कराची के ऊपर पीपल्स पार्टी ने सारी ज़िंदगी जो है वो भुट्टो साहब के दौर से अपनी जो जमहूरियत का अलाग जो है वो लापते आ रहे हैं कि हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरी लोग हैं। अब ये यहाँ से KPK से एक बंदा उठता है, अब वो मिलीनियल्स का जनरेशन का, ठीक है, वो उठता है, वो जाता है वहाँ पर सिंध में और इनकी 70 सालों की जो जमहूरियत है उसके कपड़े उतार के आ जाता है वो। और पीपल्स पार्टी देखती रह जाती है कि ये KPK से एक बंदा उठ के आया जिसको कराची में कोई बंदा नहीं जानता, जिसको कराची में कोई बंदा पहचानता नहीं है, जिसको कराची में कोई बंदा कभी मिला नहीं है। इमरान खान साहब ने उसको नॉमिनेट किया तो पूरा मुल्क उसको जानने लग गया और पूरा मुल्क जो है वो उसके पीछे लग गया। अब जहाँ जाते हैं सोहेल अफरीदी, सोहेल अफरीदी, सोहेल अफरीदी, इनको बुलाया गया जी, ये जा रहे थे वहाँ पे, पीपल्स पार्टी ने बयानात दिए जी आप आए, हम आपका वेलकम करेंगे, हम पंजाब जैसा सलूक नहीं करेंगे। एयरपोर्ट के ऊपर ये लोग पहुंचते हैं, इनको अजरक पहनाई जाती है, टोपी पहनाई जाती है, तस्वीरें, फोटो सेशन जो बूमर्स का हमेशा चलता रहता है, फोटो सेशंस करवाया जाता है, ट्वीट श्वीट किए जाते हैं। उसके बाद जो है वो आ जाते हैं वापसी अपनी चीज़ों के ऊपर। मैं उसको अब कोई सख्त वल नहीं बोलना चाहता। उसके बाद ये आ जाते हैं जी अपनी चीज़ों के ऊपर। और सोहेल अफरीदी साहब जब हैदराबाद जाते हैं तो ये रास्ते में चीज़ें जो है वो बंद कर देते हैं, ट्रेलर्स रास्ते में खड़े कर देते हैं। अब हुआ क्या, इनको ये लगा था पीपल्स पार्टी को कि हम इतने साल से यहाँ पर हैं तो यहाँ पर जो मिलीनियल्स हैं या जेन ज़ी है यहाँ पर, ये इनके साथ नहीं आने वाली। हमने खान साहब को, इमरान खान को एक्सपोज कर दिया है, ये कराची और सिंध जो है ये कभी भी हमारे हाथ से नहीं जाने वाला, आप बेफिक्र हो जाए। इन्होंने जब देखे मनाजिर लहरी के, इन्होंने जब देखे मनाजिर कराची के मुख्तलिफ इलाकों के, तो इनकी आंखें बाहर आ गई। इनकी वो विजुअल्स देख के ना, वो जिस तरह सोहेल अफरीदी इंजीनियर मिर्ज़ा साहब कहते होते हैं, तो सोहेल अफरीदी की तरफ से फिर मैं यही कहूँगा कि जब वो मनाजर आए, विजुअल्स आए, तो फिर सोहेल अफरीदी ने कहा लो हम सांभो इन्हों। तो वो विजुअल्स देख के इनकी जो है वो परेशानी बढ़ गई और इनकी जो सारी जमहूरियत थी, इन्होंने कहा पड़े वार इस जमहूरियत नूं, ये तो हमें दफन करने आ गया है। यहाँ पर लोग इतनी तादाद में निकल रहे हैं। अब जब ये सोहेल अफरीदी साहब हैदराबाद की तरफ जाते हैं, ये वापसी में उनके सारे रास्ते बंद कर देते हैं जमहूरी निज़ाम के तौर पर। जमहूरियत यही है ना कि मेहमान कोई आता है और आपके वो घर आ रहा है, आप अपने घर के इर्द गिर्द सारे रास्ते बंद कर दें ताकि आ ही न सके। ये होती है मेहमान नवाजी। और ये की है पीपल्स पार्टी ने KPK वालों की, एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर की। अब मोहतरम वो 8 घंटे इधर उधर से घूम घाम के बड़ी मुश्किल से, अपनी सिक्योरिटी ब्रीच होती है, उसकी सारी सिक्योरिटी को खतरा पड़ता है, वो पहुंच जाता है कराची में। अब जनाब साहब बात पहुंचती है जलसे के ऊपर, इजाज़तनामा आ जाता है जलसे का। फिर शाम को क्या होता है, शाम को जी, अब ये इससे पहले पीपल्स पार्टी वाले फरमाते हैं जी 100 बंदा है जी, 200 बंदा है जी, 500 बंदा है जी। मैं 500 के ऊपर आ जाता हूँ, मैं 100-200 के ऊपर नहीं आता। चलें जी, मैं थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ आपको। अब वो 500 बंदे वाला जो चीफ मिनिस्टर था, उसने जलसा करना था, जलसागाह को कॉरिडोर कर लिया, जो जो लोग आ रहे थे उनको मारना शुरू कर दिया। इतना लीथल किस्म का उनको मारा कि मनाजिर मैं भी नहीं देख सकता था, लोग बेहोश हुए पड़े थे वहाँ पर। जितना इन्होंने मारा, जितना इन्होंने मारा, इनको ये नहीं समझ में आई बूमर्स को, और ना जो जनरेशन X है उसको, इन दोनों जनरेशन को ये नहीं समझ में आई कि ये मिलीनियल्स हैं और इसमें ज़्यादा जेन ज़ी है। आप इनको जितना मारेंगे ये इंटरटेन होंगे, ये आपको उतना ज़्यादा इंटरटेन करेंगे। ए लो फिर मारना जीते आ जाओ, फिर ले हुण फिर इनू भी सांभदे जाओ नाल नाल, फिर साडा भी रिएक्शन जिहड़ा ना, भी तुसीं नाल नाल फिर फड़दे जाओ। अब जनाबे आला वो जो जमहूरियत थी वो सारी की सारी उल्टी होकर गिर पड़ी। रात को जब जलसा हुआ, जितना इन्होंने उनको रोकना था, ये जो CM अफरीदी साहब को थे, इनको जितना रोका गया, रात को जब वहां के विजुअल्स आए तो वो विजुअल्स इनको और परेशान कर गए कि हमने इतना रोका, हमने इस जनरेशन को, इनके सपोर्टर्स को, हमें तो लगता था कि PTI यहाँ पर ख़त्म हो गई है, लेकिन जब रात के विजुअल्स आए इनकी आंखें बाहर आ गई, जमहूरियत के साथ वो भी बाहर आकर गिर पड़े। मैंने ट्विटर के ऊपर एक लफ्ज़ यूज़ किया था कि रात को पहले उनका इस्तकबाल किया गया और जब विजुअल्स देखे तो जमहूरियत को दस्त लग गए, मोशन लग गया जमहूरियत को, जमहूरियत तो परेशान होगी, उसको दस्त लग गए कि ये मैंने क्या कर दिया। और फिर सारे ये कारनामे जो हैं वो इन्होंने जो है वो करना शुरू कर दिए और फिर तबाही फेरनी शुरू कर दी, वहाँ पर लोगों को मारना शुरू कर दिया, वहाँ पर डंडे उठा लिए, पुलिस और कारकुन जो है वो आमने सामने आ गए। अब जिस जनरेशन को आप मार रहे हैं मोहतरम, जनरेशन X और जो बूमर साहब, आप जिसको मार रहे हैं, ये पानी की तरह है। पानी को आप किसी जगह के ऊपर खड़ा कर दें, उनको थोड़ा सा भी आप पानी को अगर जगह मिल जाए ना, हल्का सा सुराख, वो वहाँ से निकलते 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 फिर उसको फाड़ के बाहर निकल जाता है। ये है जनरेशन, ये जो जी है।
अभी अल्फ़ा का मैं आपको बताता हूँ, अभी आपने अल्फ़ा का भी इंतज़ार करना है और अभी जनरेशन जो बेटा है ना उसका भी आपने इंतज़ार करना है। अभी जो अल्फ़ा है ना ये अभी 12 से लेकर 1 साल के दरमियान में मौजूद है, यानी कि 1 से 12 में। अभी ये बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हुए, लेकिन छोटे छोटे विजुअल जो हम देखते हैं वो भी इमरान अहमद खान न्याजी के नारे लगा रहे हैं। अभी बड़ा मुश्किल टाइम है आपके लिए, आप अभी से परेशान हो गए, आपकी जमहूरियत को अभी से दस्त लग गए। इनकी जो जमहूरियत खड़ी हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ, 4 कंधे इनकी जमहूरियत के, और इनकी जमहूरियत इतनी स्ट्रॉन्ग है, ये जो बूमर्स हैं इनकी जमहूरियत इतनी स्ट्रॉन्ग है कि 4 कंधों में से अगर एक कंधा थोड़ा सा ऐसे सांस लेने लग जाए ना तो ये धड़ाम करके नीचे गिर पड़ेंगे। इतना भी इनकी जमहूरियत के अंदर, इस हुकूमत के अंदर इतना भी स्टेमिना नहीं बचा हुआ, और इनको लाने के वालों के अंदर भी जो है कि इनकी जमहूरियत वहीं पर तो भाई ढुस होकर वहीं पर नीचे गिर जाएगी। और ये जो जनरेशन मिलीनियल्स है, ये जो जी है जनरेशन, ये सारे वेट कर रहे हैं कि आप पहले कर लें, आ जाएं पहले, आप जी रहने आप आ जाएं, आप हमें पहले मार लें, आप हमें पहले अगवा कर लें, आप हमें पहले मुकदमे हमारे ऊपर कर लें, आप हमें पहले टॉर्चर कर लें, सड़कों के ऊपर मार लें, फिर हमारा भी वक्त आएगा। नहीं समझ में आ रहा। मैंने कई वीडियोस के अंदर दरखास्त की, कई वीडियोस के अंदर, कि वो जिसके ऊपर आपने मुकदमात बनाए हुए हैं अब उसने जेल में अंदर से कुंडी लगाई हुई है, अब नहीं वो आपसे बात करना चाहता। ये जो बूमर्स बैठे हुए हैं ना हुकूमतों में, इनसे वो बात ही नहीं करना चाहता आपको। वो कहते ठीक है फिर तुसी खेडना सी ना, लो फिर पिच भी तुहाडी ते बल्ला भी तुहाडा, बाल भी तुहाडा, खेड लो फिर तुसी, मैं फिर आराम नाल आवांगा ते अपनी वारी लवांगा, फिर तुसी हले जेड़ा ना खेडी रखो, हाली खेडी रखो हाली। वो सुकून से बैठे हुए हैं अंदर, सुकून से इन अ सेंस कि वो दिखा रहे हैं पाकिस्तान को, 24 करोड़ लोगों को दिखा रहे हैं कि ये देखो क्या हो रहा है, और बच्चा बच्चा देख रहा है। वो जो इसकी अल्फा जनरेशन है, अल्फा जनरेशन का अभी 2025 तक वो आती है, वो 1 साल का बच्चा बड़ा बड़ा होते होते पता नहीं क्या क्या कुछ देखेगा वो। तो आप क्या दिखा रहे हैं, आपको कितने लोग बार बार समझा रहे हैं कि मत मारें इनको समझा लें, इनको कायल कर लें। अगर ये कायल नहीं होते तो आप कायल हो जाएं। एक दफ़ा आप कायल होकर देख लें, एक दफ़ा आप अपनी जिद से निकल के देख लें कि हमेशा मैं ठीक नहीं हूं। एक दफ़ा आप अपनी जिद से बाहर निकल के देख लें, क्या पता हालात जो हैं वो हमारे बेहतर हो जाएं। अब वो केपीके से बंदा आया और पीपल्स पार्टी की इतनी सालों की वहाँ पर जो मेहनत हुई थी, जहाँ पर ये कहते थे कि जी लोग हमारे साथ हैं, सिंध हमारा है, वो सारे बयानियों को वाड़ के चला गया। सांभो बैठो होने इसको, अब वो जिस हम कहते हैं ना लो फड़ फिर होने, ठीक है। अब वो केपीके का बंदा आया और उसने आगे सिंध में नारा लगाया पीपल्स पार्टी तो शह ही कोई नहीं, ये तो बची नहीं। एक उसका कारकुन आया इमरान खान का, और उसने आकर वहां पर एक जलसा किया, और उसके जो विजुअल्स थे वो देखकर तो मुझे भी लग रहा है कि यार पीपल्स पार्टी तो शह ही कोई नहीं, उसके कारकुन के आगे शह ही कोई नहीं। तो वो जब खुद बाहर आएगा तो फिर की बचेगा, फिर तो जगह नहीं बचनी, फिर तो कुछ भी नहीं बचना, फिर तो माहौल जो है वो आपके लिए बहुत ख़राब हो जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, चीज़ों को नॉर्मलाइज करें, आप मत पुश करें इनको, आप बात करें, चीज़ों को जमहूरी हल की तरफ लेकर जाएं। ये गाड़ियों के शीशे तोड़ना, लोगों को मारना, पर्चे डालना, अभी हंजरवाल के अंदर जो शर्मनाक वाक़या हुआ है, 4 बेटियों के बाप को आपने मार दिया है, तो मत करें ये। आपकी नफ़रत बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और फिर ये कोई ना कोई रंग ले आएगी, गुल खिला देगी, और फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे।